अजित पवार ने कहा, तेंदुए महाराष्ट्र के क्षेत्रों में विशेष रूप से गन्ने की खेती वाले इलाकों में प्रजनन करते रहते हैं। उन्होंने बताया कि सरकार ने वनतारा चिड़ियाघर से भी जानकारी ली थी, जिसने कहा कि वहां केवल 50 तेंदुए को ही संभाल सकता है। प्रियंका गांधी ने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसके पीछे क्या मान सकता है। पहली बात तो यह है कि महात्मा गांधी का नाम है और जब इसे बदला जाता है तो सरकार के संसाधन फिर से इस पर खर्च होते हैं। दफ्तरों से लेकर स्टेशनरी तक सब कुछ का नाम बदलना पड़ता है, इसलिए यह एक बड़ी और खर्चीली प्रक्रिया है। तो उस अनावश्यक काम का क्या फायदा, मुझे समझ नहीं आ रहा। अमित शाह प्रधानमंत्री मोदी द्वारा परिकल्पित बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को नई गति मिलेगी। इस कदम से घरेलू उद्योगों के लिए कोयला आसानी से उपलब्ध होगा, आयात बिल में कमी आएगी और धुले हुए कोयले का निर्यात संभव हो पाएगा। सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी शाम 4:30 बजे एक विशेष विमान से हैदराबाद पहुंचेंगे और ताज फलकनुमा पैलेस होटल जाएंगे, जहां मेसी ठहरे हुए हैं। मैच देखने के बाद राहुल गांधी रात 10:30 बजे राष्ट्रीय राजधानी रवाना हो जाएंगे। आयुष उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नई योजना लाएगी उत्तर प्रदेश सरकार। बयान में कहा गया कि नई योजना के तहत प्रदेश में आयुष अस्पतालों में मरीजों के इलाज की व्यवस्था को और भी बेहतर बनाया जाएगा। साथ ही आयुष विभाग को लगातार विकसित करने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे। एनआरसी का छिपा रूप है एसआईआर। अखिलेश यादव सपा प्रमुख ने कहा कि यह एसआईआर नहीं है, यह एसआईआर के वेश में एनआरसी राष्ट्रीय नागरिक पंजी है। वे सीधे एनआरसी लागू नहीं कर सकते हैं, अब वे एनआरसी लेकर आए हैं। ममता बनर्जी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री शिवराज पाटिल के निधन पर शोक जताया। केंद्रीय मंत्री और लोकसभा सदस्य के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान विभिन्न मुद्दों पर उनसे हुई मेरी बातचीत के दिन मुझे याद है। उनके शोक संतप्त परिवार, मित्रों और अनुयायियों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। बता दें कि मोहम्मद मुकीम के पत्र में यह भी कहा गया कि कांग्रेस का वर्तमान नेतृत्व न तो चुनावी धरातल समझ पा रहा है, न संगठन को मजबूत कर पा रहा है। यही कारण है कि हालिया उपचुनावों में कांग्रेस को भारी पराजय झेलनी पड़ी। मूल संघर्ष विराम जुलाई में मलेशिया की मध्यस्थता और ट्रंप के दबाव के बाद हुआ था, जिन्होंने व्यापारिक विशेषाधिकार रोकने की धमकी दी थी। हालांकि पहले हुए समझौते के बावजूद दोनों देशों के बीच सीमा पार छोटी मोटी हिंसा और तीव्र विरोधी प्रचार जारी था। कोलकाता स्टेडियम में लियोनेल मेसी के कार्यक्रम के दौरान अव्यवस्था पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं और मेसी, उनके प्रशंसकों व खेल प्रेमियों से माफी मांगी है। खराब भीड़ प्रबंधन और अफरा-तफरी के चलते प्रशंसकों ने कथित तौर पर तोड़फोड़ भी की, जिसके बाद सरकार ने जिम्मेदारी तय करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने हेतु जांच समिति गठित की है।